हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। ठीक है, 2022 में ऑस्कर अवार्ड्स का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल स्मिथ। ठीक है, आपको याद रखना है ये बिल स्मिथ। अब इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पर स्टडी करते एक बार। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 समारोह का आयोजन लॉस एंजल्स अमेरिका के डॉल्बी थिएटर में हुआ है। वर्ष 2022 में ऑस्कर अवार्ड्स का ये 94वां संस्करण है। इसको आपको याद रखना है, ये मेन पॉइंट है। ऑस्कर अवार्ड्स एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता वाले लोगों को दिए जाते हैं। इस अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म राइटिंग विद फायर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर की कैटेगरी में नॉमिनेट की गई थी। ऑस्कर अवार्ड 2022 में और किस किस को अवार्ड्स मिले हैं उनकी सूची इस प्रकार है। अब सर्वश्रेष्ठ फिल्म कोडा को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बिल स्मिथ किंग रिचर्ड से दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेसिका चेस्टेन द आइज ऑफ टेमी फे को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैम्पियन द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर समर ऑफ सोल से दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्ट्रेस एरिना डेवॉस वेस्ट साइड स्टोरी से दिया गया। आयोजन स्थल लॉस एंजल्स अमेरिका है और इसका ये 94वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, शशि सिन्हा बने हैं। ठीक है, बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा बने हैं। शशि सिन्हा ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। शशि सिन्हा पुनीत गोयनका का स्थान लेंगे। बार्क की इंफॉर्मेशन आपके पास, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल फुल फॉर्म है। स्थापना 2010, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अध्यक्ष शशि सिन्हा है। सीईओ नकुल चोपड़ा है। ठीक है, टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का रिवीजन करवा रही हूँ आपको। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के नए निर्देशक दिनेश प्रसाद सकलानी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश कुमार है। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष रवि मित्तल है। भारत की नई लेखा महानियंत्रक सोनाली सिंह है। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक श्रीनिवास मूर्ति को चुना गया है। ठीक है, ये नाम याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। तो महिला एकल का खिताब हम भारत की पीवी सिंधु ने जीता है। भारत की पीवी सिंधु ने जीता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है वो आपको बता देती हूँ। भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने स्विस ओपन 2022 के फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की बुसानन ओंगबाम रुंगफान को 21-16, 21-8 से हराकर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का खिताब जीत लिया है। बहुत मोस्ट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा आप। अन्य पुरस्कार विजेताओं के नाम, पुरुष एकल जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया से जीता है इन्होंने। महिला एकल पीवी सिंधु भारत। पुरुष युगल फजर अल्फियन मोहम्मद और रियान अर्दिंतियो इंडोनेशिया। महिला युगल गैब्रिएला स्टोएबा और स्टेफनी स्टोएबा बुल्गारिया। मिश्रित युगल मार्क लैम्सफू और इसाबेल लोहाउ जर्मनी। ठीक है, ये मिश्रित युगल इन्होंने जीता हुआ है, ये जो जर्मनी को बिलोंग करते हैं। के नाम आपको याद रखना है, बहुत ही मोस्ट है ये। आयोजन स्थल बेसल स्विट्जरलैंड में और इसका जो संस्करण था वो 59वां था। ठीक है, 59वां संस्करण। अगला क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस 2022 वर्ल्ड थिएटर डे 2022 कब मनाया गया। विश्व रंगमंच दिवस या वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, 27 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हर वर्ष 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI केंद्र द्वारा विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 में 60वां विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है। उद्देश्य, यह दिन रंगमंच कला के महत्व और लोगों के जीवन में रंगमंच द्वारा लाए गए परिवर्तनों को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। और वर्ष 2022 की थीम रखी गई थी थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस। ओके,
टॉप 5 दिवस का रिवीजन। महिलाओं के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 कब मनाया गया? 6 फरवरी। थीम नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 सरोजिनी नायडू की जयंती कब मनाई जाती है? 13 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस 2022 कब मनाया गया? 13 फरवरी। रेडियो एंड ट्रस्ट। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2022 कब मनाया गया? 12 फरवरी। इसकी थीम उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया गया? 8 फरवरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अंदर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ए, मुरादाबाद, भारत, जो कि यूपी में है। ठीक है, तो इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बता रही हूँ। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का मुरादाबाद शहर दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर बना है। मुरादाबाद में अधिकतम 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण दर्ज किया गया। यह वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 3 पर्यावरणीय मुद्दों की पहचान कर उनके समाधान के उपाय प्रदान करते ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैव विविधता के नुकसान के संकट को संबोधित किया जा सके। ठीक है, जो विश्व के टॉप 3 शहरों के नाम है वो फर्स्ट है ढाका, बांग्लादेश, 119 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण है। सेकंड नंबर में मुरादाबाद, भारत, 114 डेसिबल ध्वनि प्रदूषण है। इस्लामाबाद, पाकिस्तान, 105 डेसिबल है ध्वनि प्रदूषण। रिपोर्ट जारी करता है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, मुख्यालय नैरोबी, केन्या। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण सूरत, गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है, जो कि 1 किलोमीटर की लंबी रहेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गुजरात के सूरत शहर में भारत की पहली स्टील सड़क बनाई गई है। यह सड़क स्टील के कचड़े स्लैग से बनी है और ये सड़क 1 किलोमीटर लंबी 6 स्टील लेन से बनी है। ठीक है, इस सड़क का निर्माण कई साल की रिसर्च के बाद वैज्ञानिकों ने सूरत के AMNS स्टील प्लांट में स्टील के प्रोसेस करवा कर किया हुआ है। गुजरात के सूरत में स्टील सड़क का निर्माण किया गया है। ठीक है, टॉप 5 पॉइंट्स हैं। कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा आपका केरल। गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली भारत की पहली महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। ठीक है, याद रखना है आपको। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एनीवे कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा नागालैंड। फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भारत का पहला स्वदेशी ड्रेजर समुद्री जहाज बनाने के लिए ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DCI ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो आंसर हो जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, KSL। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, नेशनल डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है? नेशनल डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर C, 5 अक्टूबर। ठीक है, अब इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो हैं, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हर वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के एक आदर्श संकेतक के रूप में कार्य करती है। याद रखिएगा, डॉल्फिन का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से न केवल प्रजातियों के अस्तित्व को लाभ होगा बल्कि उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपनी दैनिक आजीविका के लिए जलीय प्रणाली पर निर्भर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा D, भारतीय रेलवे। ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 हमारे भारतीय रेलवे ने जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ओबेदुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप के फाइनल मुकाबले में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की टीम ने आर्मी 11 को हराकर हॉकी कप 2022 का खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल भोपाल, मध्य प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा D, कोलकाता, वेस्ट बंगाल में किया गया है। ठीक है, अब इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर भी एक बार स्टडी करते हैं हम। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय
के सचिव मनोज जोशी ने देश की पहली हल्के वजन की ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता में किया है। यह ट्रेन महाराष्ट्र मेट्रो की पुणे प्रोजेक्ट के लिए एल्यूमिनियम बॉडी से बनी देश की पहली हल्की ट्रेन। इसे पुणे मेट्रो में चलाया जाएगा। इसका निर्माण भारत में टीटागढ़ बेगन्स TWL फैक्ट्री कोलकाता में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्यूलिप उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? ट्यूलिप उत्सव 2022 की शुरुआत श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुई है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो है आपके एशिया का सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में ट्यूलिप उत्सव 2022 शुरू किया गया है। यह उत्सव विभिन्न प्रकार के ट्यूलिप के रंगों का मिश्रण है। यह उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों से हजारों पर्यटकों को कश्मीर की ओर लाने के लिए है। पिछले टॉप 5 उत्सवों का रिवीजन, काचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? मणिपुर। लोहरी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? पंजाब। 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? पौंडीचेरी। लोसर महोत्सव किस राज्य UT में मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, अब 29 मार्च के भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। विंग्स इंडिया 2022 समारोह में कोविड चैंपियन का पुरस्कार किसने जीता है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर हो जाएगा आपका हिमंत विश्वा शर्मा। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है BAI के। ठीक है, तो हिमंत विश्वा शर्मा हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो आंसर है रितु खंडूरी। ठीक है, नेक्स्ट, टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा इगा स्विटेक। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़। ठीक है, अब आज वाले जो प्रश्न आपको पूरी वीडियो में बनाए उनका रिवीजन करते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ऑस्कर अवार्ड्स अभी जो वीडियो में थे वो डिटेल में थे, अब आपको शॉर्ट में रिवीजन करवा रही हूँ उनका, जो कि आपको याद रखना है पूरा। ऑस्कर अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा आपका विल स्मिथ ने जीता है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर शशि सिन्हा बने हैं। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? शशि सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्विस ओपन 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा आपका PV सिंधु, भारत ने जीता है। विश्व रंगमंच दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका 27 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा बना है? तो आंसर जाएगा मुरादाबाद, भारत, जो कि UP का है। भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? सूरत, गुजरात में किया जा रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर वर्ष किस दिन राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को की है। ठीक है, अब्दुल्ला खान हेरिटेज हॉकी कप 2022 का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा भारतीय रेलवे ने जीता है। भारत की पहली एल्यूमिनियम बॉडी वाली हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूलिप उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2022 समारोह में कोविड चैंपियन का पुरस्कार किसने जीता है? कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ठीक है, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका हिमंत विश्वा शर्मा। ठीक है, याद रखना है आपको। उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो आंसर है रितु खंडूरी। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी टेनिस में इगा स्विटेक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर हो जाएगा आपका चंडीगढ़ में